हेलो एवरीवन, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम चैप्टर 6 के बारे में बात करेंगे। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो सबसे पहला टॉपिक आपको मिलता है देखने के लिए वो होता है फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग तथा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। फैराडे एवं हेनरी ने सबसे प्रथम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड कुछ प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। उन एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन है इस टॉपिक में। तो फैराडे का प्रयोग क्या था कि उसमें उन्होंने एक बंद कॉइल ली थी, उसमें गैल्वेमीटर कनेक्टेड था और उसके पास में उन्होंने एक क्षण चुंबक के मूवमेंट से उस लूप में करंट के होने वाले फ्लक्चुएशंस को स्टडी किया था। तो उन्होंने देखा था फैराडे के प्रयोग में जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देखेंगे फैराडे का प्रयोग। इस प्रयोग के लिए फैराडे ने तारों की एक कुंडली बनाकर उसके परिपथ में एक धारामापी लगाया तथा एक क्षण चुंबक को समीप लाकर निम्नलिखित प्रेक्षण किए। सबसे पहले में जैसे उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के समीप लाया जाता है तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप एक दिशा में होता है, यानी मोमेंट्री करंट होती है जो थोड़े टाइम के लिए होती है और एक दिशा में बहती है वो। इसी प्रकार जब चुंबक को दक्षिण ध्रुव को कुंडली के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो धारामापी में क्षणिक विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में होता है। ये सेकंड पॉइंट था उनका, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया। तीसरे पॉइंट में धारामापी में विक्षेप केवल उसी समय तक रहता है जब तक कि चुंबक कुंडली के सापेक्ष गतिशील है, यानी जब तक दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तब तक ये करंट फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है उनका। फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यदि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को चुंबक के समीप लाते हैं अथवा दूर ले जाते हैं तो भी धारामापी में उनको जो विक्षेप है गैल्वेमीटर है करंट डिफ्लेक्शन देखने को मिला। पांचवें पॉइंट में चुंबक अथवा कुंडली को जितनी तेजी से चलाया जाता है धारामापी में विक्षेप उतना ही अधिक होता है। तो यानी जो फ्लक्चुएशन है वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिलेटिव मोशन है वो कितना तेज है दोनों के बीच में। सिक्स पॉइंट में, यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो धारामापी विक्षेप बढ़ जाता है, यानी कुंडलों की संख्या पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ फैराडे के प्रयोग की व्याख्या की गई है कि फैराडे ने इस प्रयोग की व्याख्या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के आधार पर की कि जैसे यहाँ पे कोई क्षण चुंबक होती है तो क्षण चुंबक से क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी जहाँ पे हम कहेंगे वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही स्ट्रांग है। और जैसे जैसे देख रहे हैं आप दूर जा रहे हैं, आप सेक्शन से अपने चुंबक से दूर जा रहे हैं, जैसे पहले वाला छल्ला जो बना हुआ है इसमें देखिए निकलने वाली रेखाओं की संख्या ज़्यादा है और जब हम दूर चले गए तो उसी छल्ले से निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या क्या कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब कुंडलियों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो यानी ज़्यादा फ्लक्स मिलेगा आपको। यहीं पर ही अगर आप ढेर सारी कुंडली बना दें उसके पास में ही सर्कुलर कॉइल बना दें ढेर सारी, तो ढेर सारा फ्लक्स क्रॉस करेगा कुंडलियों को, तो यानी ज़्यादा विक्षेप उत्पन्न होगा। और दूर बनाएंगे तो कम होगा, तो इसलिए उसके पास जितनी आप गति करेंगे तेज़ी से उतने ही फ्लक्स में क्या होंगे, चेंजेस होंगे तेज़ी से। तो इन्होंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है, जब किसी कुंडली अथवा चुंबक के बीच, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी कुंडली व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण अथवा विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी एरिया से निकलने वाली रेखाओं की संख्या उसके चुंबकीय फ्लक्स को शो करती है। जैसे विद्युत फ्लक्स होता है सेम चुंबकीय फ्लक्स होता है। विद्युत फ्लक्स में विद्युत बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, अंतर केवल इतना होता है। अब चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे एक बार फिर से डिस्कस कर रहे हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताया गया है क्या है, देखिए जैसे आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद है ई डॉट डी ए होता है, वैसे चुंबकीय फ्लक्स देखिए बी डॉट डी ए। यहाँ पे क्या है, चुंबकीय बल रेखा आ गई और डॉट डी ए यहाँ पे भी है। तो फाइव इक्वल टू अगेन आपको बी डी ए कॉस थीटा यहाँ पे मिल गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स में काफ़ी ज़्यादा समानता है। बस चुंबकीय फ्लक्स में चुंबकीय बल रेखाओं के गुण विद्युत बल रेखाओं के गुण से थोड़े अंतर होते हैं, तो वो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा दे रखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसके आगे अगर आप देखें चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर जो है ये मेन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, और चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स की विमा फाई यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -1। फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, नेक्स्ट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम थे। पहला नियम यहाँ पे देखिए बॉटम में दिया हुआ है, फर्स्ट लॉ, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत भाग बल उत्पन्न हो जाता है।
जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो इसमें धारा भी बहने लगती है, जिससे प्रेरित धारा कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक कि परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपके उसमें फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा। सेकेंड नियम है, यदि किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक दर के बराबर होगा, यानी E इक्वल टू माइनस dt ऑफ फाई। यहाँ पे अगर आप कुंडलियों की संख्या बढ़ा देते हैं, फेरों की संख्या जैसे कैपिटल एन है, यहाँ पे एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि फेरों पे डिपेंड करता है। फेरे बढ़ते हैं तो विद्युत वाहक बल बढ़ता ही हम जान चुके हैं। तो यहाँ पे फेरों की संख्या कैपिटल एन को इन्होंने अंदर भेज दिया डिफरेंशिएशन में। तो ये जो संख्या, ये जो एन फाई जो क्वांटिटी बनती है, इसे कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। इसका मात्रक होता है वेबर टर्न। वेबर टर्न। इसमें प्रेरित आवेश के लिए एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखें, φ1 माइनस φ2 अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू, जहाँ कैपिटल आर है आपका परिपथ का प्रतिरोध और φ1 और φ2 है फ्लक्स में चेंजेस। तो प्रेरित आवेश कितना होगा ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज, वो है लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण। लेंज का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए जर्मन वैज्ञानिक हेनरिच लेंज ने एक नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने एक नियम दिया। इस नियम को लेंज का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। आपने ध्यान दिया हो कि इसमें जो करंट का जनरेशन होता है, जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वो हमेशा इस प्रकार होगी कि उससे जो उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स होगा या चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो जो आप चुंबकीय क्षेत्र जो भी आप पोल लेके आ रहे हो, नॉर्थ पोल या साउथ पोल लेके आ रहे हो मैग्नेट का पास में, तो उसके हमेशा विरुद्ध वाला, जैसे अगर नॉर्थ पोल ला रहे हो तो वो करंट का डायरेक्शन अपना ऐसा उत्पन्न होगा कि वो जो पूरा जो कॉइल होगी वो साउथ पोल की तरह वर्क करेगी। और अगर आप मैग्नेट का साउथ पोल पास में ला रहे हो तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से होगी कि वो आपकी जो फिर कॉइल होगी वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करेगी, जिससे वो उसी का विरोध करती है जिससे वो उत्पन्न हुई है। तो जब भी आपका साउथ पोल मतलब कॉइल्स के पास में आएगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करेगी, सॉरी साउथ पोल की तरह वर्क करेगी, जिससे वो उसे प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगी। और जब वो क्षण चुंबक आप दूर ले जाओगे तो उसमें दिशा इस प्रकार से होगी कि वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, जिससे वो आकर्षण देगी कि वो फिर से उसकी तरफ आकर्षित हो। तो यही है इसका नियम कि हमेशा जो दिशा होगी, जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। तो आज के हमने ये 5 टॉपिक पढ़े हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दें इसे, अच्छे से पढ़ें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।